हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 21 अप्रैल। 21 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों, जो कल क्वेश्चन आपसे पूछा था। क्वेश्चन था कि रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन थे, तो इसका सही जवाब क्या है? हीमोग्लोबिन। करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन 2। रक्त में जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। यहाँ पे दोस्तों आप वर्ड देख रहे हैं हीमोग्लोबिन। यहाँ पे हीमो का मतलब होता है आयरन से और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन से। और हीमोग्लोबिन के अगर कार्य की बात करें तो ये क्या करता है? रक्त को लाल रंग प्रदान करता है और ये ऑक्सीजन का वाहक भी होता है। क्या याद रखना है आपको? ये ऑक्सीजन का वाहक भी होता है। और यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों रक्त की, मतलब ब्लड की। तो ये एक कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब ये संयोजी ऊतक होता है। और इसका जो पीएच है, पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। ये आपको याद रखना है। और ये 7% ऑफ बॉडी वेट होता है, मतलब जो बॉडी का भार होता है उसका 7% होता है। तो यहाँ पे आपको दोस्तों याद रखना है कि जो रक्त में लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों कल के क्वेश्चन का रिवीजन। भारत में कोविड-19 टीका अभियान का फेज 3 कब से शुरू होगा? तो इसकी शुरुआत होने वाली है 1 मई से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं संजय श्रीनेत। करेक्ट आंसर है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन 1। इटली ने भारत के किस राज्य में पहला मेगा फूड पार्क को शुरू किया है? तो ये कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों ये मनाया गया है 19 अप्रैल को। राइट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन है कि ग्लोबल स्मार्टफोन ब्रांड टेक्नो के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो ये बनाया है दोस्तों आयुष्मान खुराना को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। 19 अप्रैल 2021 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर 1.8 किलोग्राम वजनी एक हेलीकॉप्टर को उड़ाकर इतिहास रचा है? तो ये दोस्तों अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1। क्वेश्चन है कि गोवा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो ये बने हैं सुनील अरोड़ा। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इस खिताब को जीता है मैक्स वेरस्टेपेन ने। तो राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1951 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय टीम का हिस्सा रहे किस भारतीय फुटबॉलर का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये हुआ है दोस्तों अहमद हुसैन लाला का। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन 1। आज का रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस देश ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है? तो ये देश कौन सा है दोस्तों? भारत है। हमारे देश भारत ने यह निर्णय लिया है। स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो भारत का पहला डिस्क फूड चमगादड़ किस राज्य में खोजा गया है? तो ये राज्य है दोस्तों मेघालय। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। आप देख सकते हो दोस्तों, ये है भारत का पहला डिस्क फूड चमगादड़। तो दोस्तों ये खोजा गया है मेघालय राज्य में। तो इसकी राजधानी शिलांग है। और यहाँ पे वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वो कॉनराड संगमा है। ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये है यहाँ के मुख्यमंत्री। और गवर्नर है सत्यपाल मलिक। ये है दोस्तों सत्यपाल मलिक। और लोकसभा सीट 2 है यहाँ पे, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीट 60 है। और साथ ही दोस्तों आप मैप में देख सकते हो, ये है दोस्तों मेघालय राज्य। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि भारत का पहला डिस्क फूड चमगादड़ मेघालय राज्य में खोजा गया है। क्वेश्चन है कि किस राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता का निधन हो गया है? तो ये निधन हुआ है सुमित्रा भावे का। राइट आंसर है ऑप्शन 1। ये है दोस्तों सुमित्रा भावे। आप देख सकते हो, ये है सुमित्रा भावे। तो हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता सुमित्रा भावे का निधन हो गया है। सुमित्रा भावे प्रख्यात निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक थी। तो दोस्तों आपको याद रखना है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता सुमित्रा भावे का निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वॉल्टर मॉन्डले का निधन हो गया है। वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो ये थे दोस्तों अमेरिका के। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। आप देख सकते हो दोस्तों, ये है वॉल्टर मॉन्डले। यहाँ पे बात हो रही दोस्तों अमेरिका की। तो ये है दोस्तों हमारा देश भारत। और यहाँ से आप देख सकते हो, ये है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और इसकी राजधानी की बात करें तो ये वाशिंगटन डीसी है। और अमेरिका की जो करेंसी है वो अमेरिकी डॉलर है। और अमेरिकी के जो 46वें राष्ट्रपति बने हैं वो जो बाइडेन है। ये है दोस्तों जो बाइडेन। और अमेरिकी के जो उपराष्ट्रपति है वर्तमान में वो कमला हैरिस है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है कमला हैरिस। तो आपको याद रखना है, वॉल्टर मॉन्डले का निधन हो गया है और ये अमेरिकी देश के पूर्व उपराष्ट्रपति थे।
क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी किए गए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है। तो इस इंडेक्स में जो भारत का स्थान है वो 142वां है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। तो इस इंडेक्स की बात करें तो दोस्तों एक गैर लाभकारी संगठन विदाउट बॉर्डर्स ने इसे जारी किया है और इस सूचकांक में शीर्ष 5 देश में नॉर्वे प्रथम स्थान पर रहा है, फिनलैंड दूसरे स्थान पर, स्वीडन तीसरे स्थान पर और डेनमार्क चौथे स्थान पर रहा है। और यहाँ पे 180 देशों की जो सूची में एरिट्रिया सबसे निचले पायदान पर रहा है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। यहाँ पे 2 इंपोर्टेंट पॉइंट कौन से हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, तो ये 142वां है और पहले स्थान पर कौन है, तो ये नॉर्वे है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन है कि हाल ही में सीडीबी के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। तो ये नियुक्त किया है दोस्तों शिव सुब्रमण्यम रमन को। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। ये है दोस्तों शिव सुब्रमण्यम रमन। वर्तमान में सीडीबी के अध्यक्ष तमिलनाडु के शिव सुब्रमण्यम रमन है और इसकी जो नियुक्ति है वो 3 साल की अवधि के लिए की गई है। और इससे पहले दोस्तों इन्होंने भारत की पहली राष्ट्रीय उपयोगिता नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी कार्य। तो आपको यहाँ पे याद रखना है सीडीबी के जो अध्यक्ष है वो शिव सुब्रमण्यम रमन होंगे। और यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन में है सुनील अरोड़ा। तो ये दोस्तों वर्तमान में गोवा के राज्यपाल बने हैं और ये इनसे पहले पूर्व इलेक्शन कमिश्नर थे और वर्तमान में जो इलेक्शन कमिश्नर है वो सुशील चंद्रा है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमण के कारण अगले हफ्ते होने वाले भारत दौरे को फिर से रद्द कर दिया है। तो ये है दोस्तों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत दौरे को फिर से रद्द कर दिया है। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की 25 अप्रैल 2021 से शुरू होने वाली थी भारत यात्रा, ये इन्होंने रद्द कर दी है क्योंकि भारत में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को और बेहद खराब स्थिति को देखते हुए यह फैसला उन्होंने किया है। और आप भी जानते हो दोस्तों भारत में अभी कोरोना की स्थिति बहुत ही गंभीर है और बहुत से राज्यों ने तो अभी तक लॉकडाउन भी लगा दिया है। क्वेश्चन है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय पहलवान ने 59 किलोग्राम भार में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये जीता है सरिता मौर्य ने। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन। तो भारत के लिए सरिता मौर्य ने महिला के 59 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। हरियाणा के इस 25 वर्षीय पहलवान ने मंगोलिया की सुदोर बातवर्जा को हराकर यह मुकाम हासिल किया है। और एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन अलमाटी कजाकिस्तान में किया जा रहा है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे याद रखना है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में सरिता मौर्य ने भारतीय पहलवान में 59 किलोग्राम भार में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूमिधर बर्मन का निधन हुआ है। तो ये दोस्तों थे असम राज्य के। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। तो यहाँ पे हम बात करें असम राज्य की, तो इसकी जो राजधानी है वो दिसपुर है। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है और यहाँ पे गवर्नर की बात करें तो ये जगदीश मुखी है और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है सुधांशु धूलिया। ये आपको याद रखना है। लोकसभा सीट जो है यहाँ पे 14 है, राज्यसभा सीट 7 है और विधानसभा सीट 126 है। और दोस्तों आपको यहाँ पे याद रखना है कि असम का जो मुख्य त्योहार है वो कौन है, बिहू है। तो आपको याद रखना है असम राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूमिधर बर्मन का निधन हुआ है। क्वेश्चन है कि भारत और किस देश ने समुद्री पर्यावरण में प्रवेश कर रहे प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो दोस्तों ये कौन सा देश है, ये है जर्मनी। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन 2। भारत और जर्मनी ने समुद्री पर्यावरण में प्रवेश कर रहे प्लास्टिक कचरे की समस्या का समाधान कर रहे शहरों के बारे में एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है और जिसके तहत दोस्तों कानपुर, कोची और पोर्ट ब्लेयर की सहायता की जाएगी। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जर्मनी की, तो इसकी जो राजधानी है वो बर्लिन है और यहाँ की करेंसी यूरो है और वर्तमान में जर्मनी की जो राष्ट्रपति है वो फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमायर है। और जर्मनी की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, तो ये राइन नदी है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है डीसीबी बैंक के फिर से एमडी और सीईओ कौन बने हैं। तो ये बन गए दोस्तों मुरली एम नटराजन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है मुरली एम नटराजन। आरबीआई ने मुरली एम नटराजन को डीसीबी बैंक का एमडी और सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त किया है। और यहाँ पे हम बात करें डीसीबी बैंक की,
तो इसकी जो स्थापना है वो 1930 को की गई थी और इसका मुख्यालय महाराष्ट्र में स्थित है। और एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? मुरली एम नटराजन बने हैं। तो दोस्तों डीसीबी बैंक के फिर से एमडी और सीईओ कौन बने हैं? मुरली एम नटराजन बने हैं। और दोस्तों वीडियो को जल्दी से लाइक कर दे। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे। जीएमटी और आईएसटी के बीच अंतर होता है, मतलब इनके बीच कितने समय का अंतर होता है, ये आपको जवाब देना है और इसका सही जवाब आपको देना है। आपको इन दोनों की लोकेशन बताना है कि ये कहाँ पर प्रेजेंट है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर एंड होता है। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगता हो तो इसे जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। और वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा है ये दोस्तों आप कमेंट में जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।